हेलो गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। आज क्या है कि कंपनी मार्केट में अपना जब शेयर इशू करने जा रही है तो फेस वैल्यू से कुछ बढ़ाकर इशू करेगी। सपोज दैट कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपीज और वो मार्केट में इशू कर रही है एक शेयर 110 का। तो ये 10 रुपए जो एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है, दिस इज प्रीमियम। ठीक है, देखिए कि कैसे होगा। जाहिर सी बात है कि अगर कंपनी अपने शेयर्स को बढ़ा के मार्केट में इशू करेगी फेस वैल्यू से, तो उसके लिए क्या होगा, प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को बोलेंगे क्या, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। और हमें पता है कि नॉमिनल अकाउंट के नेचर जो भी है, हमारा रूल है अकाउंटिंग का, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि ऑल दी प्रॉफिट एंड गेट शुड बी क्रेडिट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कंपनी के लिए प्रॉफिट है, जिस एंट्री के साथ भी प्रीमियम अटैच होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कंपनी अपना सारा पैसा कैसे लेती है, इंस्टॉलमेंट पे लेती है। जैसे एप्लीकेशन पे लेगी, अलॉटमेंट पे लेगी, फर्स्ट कॉल। तो ये जो प्रीमियम है, ये जो 100 वाला शेयर्स वो 110 पे इशू कर रही है, ये 10 रुपए जो एक्स्ट्रा ले रही है वो किसी पे के साथ भी अटैच करके ले सकती है। मे बी वो एप्लीकेशन के साथ अटैच करके ले सकती है, अलॉटमेंट के साथ अटैच करके ले सकती है। तो जिसके साथ भी लेगा उसकी ड्यू वाली एंट्री में क्या करेंगे, क्रेडिट कर दें। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट है। कभी भी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बैंक वाली एंट्री के साथ नहीं होगा। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप चलिए क्वेश्चन करते हैं। अपनी डी की गोल की बुक से दे रखा है, देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है। Z Limited was registered with an authorized capital. What is authorized capital? देखिए authorized capital क्या होती है, जिस कैपिटल से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, जिस अमाउंट से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है, वो क्या होती है, हमारी authorized capital होती है। 60 लाख रुपीस की है, डिवाइडेड इन 60,000 इक्विटी शेयर, जो कि 60,000 इक्विटी शेयर और 100 रुपीज का एक शेयर है। ओके, बट हमें मतलब किससे, हमें तो मतलब है कि भैया कंपनी ने पब्लिक को कितने इशू करे। ठीक, कंपनी इशू 25,000 इक्विटी शेयर्स, 25,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर, और 20 रुपए प्रीमियम के साथ। पेबल एज फॉलोज, 30 रुपीज 30 ऑन एप्लीकेशन, ठीक है, 45 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। देखिए बता दिया उसने कि अलॉटमेंट के साथ लेगी, और 20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 25 ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले चलिए पहली एंट्री करते हैं। काम करते हैं, कुछ चीजों को फिल कर लेते हैं, लिख लेते हैं, बाद में उन्हें रब कर देंगे। ठीक, देखिए सबसे पहले शेयर इशूड, शेयर इशूड, कितने शेयर इशूड करें, 25, ठीक है। एट द रेट, एक शेयर हमारे पास कितने का है, ₹100 ईच का है। ऑन एप्लीकेशन कंपनी विल रिसीव 30, ऑन अलॉटमेंट 45, जिसमें क्या है, इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹20 क्या है, प्रीमियम का है। तो इस 45 में 20 प्रीमियम है, तो 25 का क्या है, अलॉटमेंट है। कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट कॉल ₹20, फर्स्ट कॉल 20 की है, एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल ये हमारा कितने का है, 25 की। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। तो अगर पहला अगर करें, अब हमें बुक का कोई भी काम नहीं है, तो चलिए देखिए सबसे पहली एंट्री क्या करेंगे। मैंने कहा सबसे पहली एंट्री किसकी होगी, एप्लीकेशन की होगी, जो कि रिसीव करेंगे। तो एप्लीकेशन पहले क्या होती है, रिसीव, मतलब बैंक कैश आएगा। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक, क्या रिसीव करेंगे, हमारा शेयर कौन सा टाइप का, इक्विटी। तो चूंकि स्पेस बहुत कम है, तो इक्विटी को मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप पूरा फुल लिखेंगे। ठीक, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना, 25,000 शेयर्स है और 30 रुपीज का एप्लीकेशन है। तो 25,000 इंटू 30, इट कम्स टू 7,50,000। ठीक है, तो 7,50,000 क्या लिखेंगे, सिंपल सी नरेशन, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ये भी मैंने शॉर्ट लिखा है, आप पूरा पूरा लिखेंगे। ठीक है, तो पहली एंट्री क्या होती है, एप्लीकेशन रिसीव करने की। दूसरी एंट्री क्या होती है, जितना रिसीव किया उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दें। ठीक है, क्या एंट्री होगी उसके बाद, ये फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री एप्लीकेशन की, ये जो क्रेडिट किया है इसी को डेबिट कर दीजिए। क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, किसमें ट्रांसफर करेंगे, शेयर कैपिटल में, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना, जितना रिसीव किया था उतना ही शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। 7,50,000, 7 लाख, जिसको हम लोग लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। ठीक है, अब बाकी सारी एंट्री क्या होगी,
जो एप्लीकेशन की दूसरी है वो बाकी सबकी पहली बन जाएगी, और जो पहली है वो दूसरी। बस तो पहली आपने एक एंट्री याद रखनी है, बाकी सब तो ऊपर नीचे करेंगे। तो देखिए अब अलॉटमेंट करते हैं। तो अलॉटमेंट की पहली एंट्री क्या होगी, ये जो एप्लीकेशन की दूसरी है, जहां पे हमने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखा है वहीं पे हम क्या लिख देंगे, अलॉटमेंट की पहली देखिए क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल है, लिख दीजिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखिए अलॉटमेंट के साथ हमें क्या हो रहा है, प्रीमियम मिल रहा है, और प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट है, और प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट। मैंने कहा था कभी भी बैंक वाली एंट्री के साथ नहीं करेंगे, तो इसी एंट्री के साथ हम लोग क्या लिखेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। देखिए कैसे फिल करेंगे, शेयर कैपिटल में 45 है अलॉटमेंट का, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा, इसको मैं यहाँ आपको बाइफरकेट करके दिखाती हूँ। 45 में हमें इतना पता है कि 20 रुपीज का क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम, तो 25 का क्या हो जाएगा, तो 25 इंटू 25 शेयर कैपिटल में जाएगा, और 20 इंटू 25,000 कहाँ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो देखिए 25,000 इंटू 25 का शेयर कैपिटल है, तो ये हो जाएगा 6,25,000, और 25,000 इंटू 20 इट कम्स टू 5 लाख, ठीक। और ऊपर कितना जाएगा, 25,000 इंटू 45 इट कम्स टू 11 लाख। तो ये हो गया अलॉटमेंट के ड्यू। अब क्या बोलेंगे, पहले ड्यू फिर रिसीव, तो अलॉटमेंट क्या हो गई, ड्यू हो चुकी है, अब क्या करेंगे, रिसीव करेंगे। तो रिसीव करने की एंट्री क्या हो जाएगी, तो अलॉटमेंट की दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट इसका नरेशन पहले लिख दे, क्या लिखेंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। चलिए पहले इसका नरेशन लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे हम लोग, अलॉटमेंट मनी ड्यू, ये क्या है, ड्यू। अब क्या करेगी कंपनी, रिसीव कर देगी। तो अलॉटमेंट की सेकंड एंट्री देखते हैं, क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। कितना, जितना ड्यू किया था उतना हम लोग रिसीव कर लेंगे, ठीक। नरेशन क्या होगा, अलॉटमेंट मनी रिसीव, अलॉटमेंट मनी आप पूरा पूरा फुल लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया भैया एप्लीकेशन से लेके अलॉटमेंट तक की एंट्री। अब क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। सो अब मैं इसे रब कर रही हूँ। तो 25,000 शेयर्स है, तो बेसिकली हमें क्या सीखना था, प्रीमियम। तो प्रीमियम कभी भी बैंक वाली एंट्री के साथ नहीं आएगा, ठीक है। हमेशा किस एंट्री के साथ आएगा, ड्यू वाली एंट्री के साथ आएगा। सपोज करिए कि अगर आपका प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ है, बाइफरकेट करके दिखाएंगे दूसरी एंट्री में, पर वैल्यू में ऐड कर लेंगे बैंक, मतलब बैंक वाली में आप सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिखाएंगे, दूसरी एंट्री में बाइफरकेट करेंगे, लेकिन पहली एंट्री में अमाउंट को बढ़ा लेंगे, ठीक। चलिए अब फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं। तो फर्स्ट कॉल 20 की है, तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी फर्स्ट कॉल की, वो भी पहले क्या होगी, ड्यू फिर रिसीव। तो क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 20 की फर्स्ट कॉल है और 25,000 इश्यू हुए, तो 25,000 इंटू 20 इट कम्स टू 5 लाख। क्या लिखेंगे, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ठीक। फाइनल कॉल, अब क्या करेंगे, डिड्यू हो गई, अब क्या करेंगे, दूसरी एंट्री रिसीव करने की। रिसीव करने की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, जितना ड्यू किया था उतना रिसीव कर लेंगे, तो 5 लाख। 5 लाख क्या लिखेंगे, नरेशन, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। फाइनल कॉल की एंट्री करते हैं, सेकंड एंड फाइनल कॉल जो कि 25 की, तो पहले क्या होगी, ड्यू, फिर क्या होगी हमारी रिसीव। तो सेकंड एंड फाइनल कॉल की, तो क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना, 25 इंटू 25, तो 25,000, 6,25,000 इट कम्स टू।
क्या नरेशन होगा, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। ठीक, क्या करें, रिसीव कर लें, तो रिसीव करने की एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। जितना ड्यू किया था उतना ही हम रिसीव कर लेंगे। ठीक है, ठीक, क्या लिख देंगे, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में लास्ट पॉइंट क्या है, all the shares were subscribed and all the money was duly received। okay, share issued expenses amounted to 40,000। ये मैंने आपको इशू एट पार में ही दे रखा था, नहीं बताया था। देखिए कभी कभी हमें शेयर इशू करने में क्या होता है, कंपनी को कुछ एक्सपेंडिचर इनकर्ड करने पड़ते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। शेयर इशू एक्सपेंसेस मतलब शेयर को इशू करने में जो खर्चा हुआ, तो किसी भी खर्चे की एंट्री कैसे होगी, वो खर्चा डेबिट टू बैंक। भैया वो खर्चा डेबिट टू बैंक, क्या लिखेंगे, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 40,000 का हुआ है, लिख देंगे बस। उसके बाद इसमें क्या दे रखा है, एक चीज क्या दे रखा है, ठीक है, 40,000 के हमारे शेयर इशू एक्सपेंसेस तो हुए हैं, जिसकी एंट्री क्या होगी, शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 40,000। उसके बाद एक चीज देखिए, जितने भी खर्चे होते हैं जनरली वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से राइट ऑफ होते हैं। प्रॉफिट एंड राइट ऑफ अकाउंट से मतलब क्या होता है कि हम हर खर्चे को P&L अकाउंट में भेजते हैं। तो जाहिर सी बात है भैया, अगर खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा ना, तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस। अब की बार क्या है कि करना वही है, बट P&L अकाउंट से राइट ऑफ नहीं करना है। कहां से राइट ऑफ करना है, ये जो प्रॉफिट कमाए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इट इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ, यू कैन से जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो राइट ऑफ कहां से करेंगे, इसी प्रॉफिट से। ये जो एक्सपेंडिचर जो इनकर्ड किया है कंपनी ने, और ये जो प्रॉफिट अर्न किया है, इस एक्सपेंडिचर को इस प्रॉफिट से राइट ऑफ कर देंगे। जाहिर सी बात है ये प्रॉफिट घटेगा भैया, जब बढ़ रहा था तो क्या हो रहा था क्रेडिट, अब घटेगा तो क्या हो जाएगा डेबिट। क्या करोगे बताओ, अगर इसको मैं रब करके एंट्री करूं, आई होप, चलिए अब इसको पूरा रब करते हैं। तो ये आप यहां से कहते हैं, फिर ऐसे, फिर यहां से एक एंट्री और आपकी बची है, क्या हो जाएगी वो, ये देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर आप पीएल से कोई चीज राइट ऑफ करते हैं तो पीएल अकाउंट डेबिट टू वो पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर, सिक्योरिटी प्रीमियम से कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं, क्या लिखोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। कितना भैया, वही 40,000, और हमारे पास प्रीमियम, लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा भैया उतना प्रॉफिट है भी कि नहीं है राइट ऑफ करने के लिए। तो कोई बात नहीं मैम, खर्चा तो सिर्फ 40,000 का किया था, ठीक है, रिजर्व प्रॉफिट तो हमें 5 लाख का हुआ, तो कोई बात नहीं 40,000 तो निकाल के राइट ऑफ कर सकते हैं ना, तो 40,000 आराम से राइट ऑफ कर सकते हैं। तो ये थी लास्ट एंट्री। सो स्टूडेंट, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।